वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे इसमें कि एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं, इनलाइन टैग्स क्या होते हैं, मेटा टैग्स क्या होते हैं और सिमांटिक टैग्स क्या होते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कंटेनर टैग्स क्या होते हैं। तो ऐसे टैग जिनकी विड्थ 100% होती है दैट आर कॉल्ड एम्प्टी टैग्स। तो अब हमें इसमें पढ़ना है कि एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं। तो जैसे इनके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि एम्प्टी टैग्स वो टैग्स होते हैं जो डेटा कंटेन नहीं करते हैं। तो डज नॉट कंटेन डेटा, डज नॉट कंटेन डेटा। तो बहुत ही मैं बेसिक से आपको यहाँ पे चीज़ों को बता रहा हूँ। अगर आपने ये चीज़ें समझी हुई हैं, पढ़ी हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं किए हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है HTML, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। अब बात यह आती है कि कौन से डेटा कंटेन नहीं करते हैं या वो टैग जो डेटा कंटेन नहीं करते हैं, क्या इसका मतलब है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे टैग होते हैं जैसे कि BR जो आपका होता है वो लाइन को ब्रेक करने के काम आता है। तो ब्रेक अ लाइन, लाइन को ब्रेक करने के लिए जब हम इनलाइन टैग्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो ऐसे टैग्स होते हैं जिनका इफेक्ट एक ही लाइन में होता है, वो लाइन को ब्रेक नहीं करते हैं। तो उनको ब्रेक, उनके बीच में ब्रेक लाने के लिए हम BR टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे गौर करके देखें, हम BR टैग को ओपन तो कर रहे हैं या कहीं कहीं पर आप इसको जो है ऐसा देखेंगे तो इनको सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी कहा जाता है। सेल्फ क्लोज टैग जो खुद को क्लोज कर लेते हैं लेकिन ये डेटा कंटेन नहीं करते। तो दीज आर कॉल्ड एम्प्टी टैग्स। इसी सीक्वेंस में दूसरा आपका टैग होता है दैट इज कॉल्ड HR टैग। HR टैग का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टैग। तो हॉरिजॉन्टल टैग का मतलब ये है कि हम जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं, टू इंसर्ट, टू इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, वहां पे हम HR टैग का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसको भी गौर से अगर देखें तो ये भी एक ऐसा टैग है जो डेटा कंटेन नहीं कर रहा है। तो इनको हम लोग कहते हैं एम्प्टी टैग्स। तो ये तो हो गए इसके बारे में थ्योरी, साथ ही में हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो अभी हम यहाँ से इन चीज़ों को हटा देते हैं। नॉर्मली मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ कंट्रीज का नाम लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंडिया और इसी की न्यू लाइन पे मैंने लिख दिया यहाँ पे पाकिस्तान। इस तरह से मैंने इस डेटा को लिख दिया। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अगर हम इस टेक्स्ट एडिटर या कोड एडिटर में देखें, मैंने इंडिया ऊपर वाली लाइन पे लिखा है और पाकिस्तान मैंने नीचे वाली लाइन पे लिखा है। पहली दफा हमें ये लगता है कि ये ऐसे ही प्रिंट होंगे न्यू लाइन पे, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनको मैंने किसी भी टैग के अंदर नहीं लिखा है। और जो भी आपका यहाँ रिमेनिंग व्हाइट स्पेस है इंडिया के बाद, ये जो स्पेस आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड व्हाइट स्पेस। और वेब पेज में जो भी आपका व्हाइट स्पेस होता है वो बाय डिफॉल्ट रिजर्व नहीं रहता है। तो अगर डिफॉल्ट रिजर्व नहीं रहा तो इसलिए ये एक ही लाइन पे आपके डिस्प्ले होंगे। तो इनको न्यू लाइन पे लाने के लिए अब जरूरी क्या है कि हम यहाँ पे इंडिया के बाद लाइन को ब्रेक कर दें और पाकिस्तान जो है वो न्यू लाइन पे लिख के आ जाए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्टी टैग का इस्तेमाल करेंगे दैट इज कॉल्ड BR। तो BR लिखने से ये फायदा होगा, इंडिया के बाद BR टैग यहां से लाइन को ब्रेक कर देगा जिससे पाकिस्तान जो है न्यू लाइन पे प्लेस हो जाएगा इस तरह से। तो लाइन को जहां पे ब्रेक करना है वहां पे आप BR टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है HR टैग। तो मैं यहाँ पे लाइन को ब्रेक कर देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे नेम ऑफ फ्रूट्स लिख देता हूँ। नेम ऑफ फ्रूट्स, यहाँ पे मैंने BR टैग लगा दिया। अब पहले फ्रूट का यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ दैट इज कॉल्ड एप्पल। दूसरे फ्रूट का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बनाना। इसको मैंने सेव किया। वापस इसको मैं यहाँ पे रन कराता हूँ तो आपको रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा। अगर आप यहाँ गौर करें, एप्पल और बनाना के बीच में कोई भी लाइन ब्रेक नहीं हुई है। तो अगर हमें लाइन ब्रेक करना है तो हम यहाँ पे एप्पल के बाद BR टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग के तौर पे। तो अगर हम इसको रन कराएं तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाता है। अगर हम देखें पाकिस्तान और नेम ऑफ फ्रूट के बीच में एक सेपरेशन अगर हम लाना चाहते हैं तो हम एक हॉरिजॉन्टल रो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड HR। तो HR से हमारा क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल रो इंसर्ट हो जाएगी पाकिस्तान और नेम ऑफ फ्रूट्स के बीच में। अगर हम इसको रन कराएं तो यहाँ से भी हम रिफ्रेश कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इंसर्ट हो गई है। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो BR टैग है और जो HR टैग है इन्होंने किसी प्रकार के डेटा को कंटेन नहीं किया है। तो इनको हम लोग कहते हैं या इनको कहा जाता है एम्प्टी टैग्स। अब इसी सीक्वेंस में आपका नेक्स्ट टैग है इनलाइन टैग्स। इनलाइन टैग्स,
ऐसे टैग्स, जैसे इनके नाम से समझ में आ रहा है इन लाइन, जरा इसको उल्टा पढ़ेंगे हम, लाइन इन, तो इसका ऐसा मतलब जहां पे टैग्स का इफेक्ट या टैग एक ही लाइन में होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं इनलाइन टैग्स। तो टैग्स हैज इफेक्ट इन अ लाइन आर कॉल्ड इनलाइन टैग्स, इन्हें हम इनलाइन टैग्स कह देते हैं, या आप इसको लाइन इन टैग्स भी कह सकते हैं। तो ऐसे कौन से टैग हैं जिनका इफेक्ट एक ही लाइन पे होता है, या डज नॉट ब्रेक अ लाइन, ये लाइन को ब्रेक नहीं करते हैं, ये भी इनका अपना एक नियम होता है कि लाइन को ब्रेक नहीं करते अपने काम करने के बाद, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये ऐसे टैग हैं, या सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये ऐसे टैग हैं जो लाइन को ब्रेक नहीं करते। तो अगर हम बोल्ड टैग का इस्तेमाल करें तो जो आपका HTML है उसमें आपके जो टैग हैं वो डिफाइंड है, जैसा उनका नाम है उस तरह से यहाँ पे टैग बने गए हैं। अगर आप बोल्ड की बात कर रहे हैं तो बी, इटैलिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो आई, अंडरलाइन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यू, जैसे इनके नाम है उन्हीं के पहले लेटर से यहाँ पे टैग बनाए गए हैं। तो इसी चीज़ को हम बाय प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इनलाइन टैग का काम करूँगा, तो इसलिए यहाँ पे सेपरेशन ले आता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ एप्पल, और यहाँ पे मैंने लिखा ओप्पो, नेक्स्ट मैंने लिखा वीवो। अब मैं इनको तीन के तीनों को एक स्पेशल टैग के साथ लिखना चाहता हूँ। अभी अगर इसको मैं यहाँ पे रन कराऊँ तो ये प्लेन आपके लिखे जाएंगे एप्पल, ओप्पो, वीवो। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं एप्पल को बोल्ड टैग में लिखूँ, तो मैंने यहाँ पे बी टैग यूज कर दिया एंड देन बी टैग क्लोज कर दिया। फिर मैं यहाँ पे आई टैग को ओपन करता हूँ और आई टैग को मैं क्लोज कर देता हूँ। वीवो को मैं अंडरलाइन टैग के अंदर लिखता हूँ और यहाँ पे अंडरलाइन को क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे फिर हमें वही समझ में आता है कि ये एक न्यू लाइन पे आपके डिस्प्ले होंगे, लेकिन ये फिर से एक ही लाइन पे डिस्प्ले होंगे। और एक और अच्छी अलग बात ये है कि इनको हमने जबकि टैग के अंदर भी लिखा है, सीधे डेटा नहीं लिखा है। अगर मैं सीधे डेटा लिखाऊं और बिना टैग के अंदर लिखा जाए तो ये एक लाइन में तो होने ही होने हैं, लेकिन अगर इनको हम टैग के अंदर लिख दें तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो है अपना इफेक्ट वहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिससे ये न्यू लाइन पे आएंगे। क्योंकि ये इनलाइन टैग है तो ये अपना इफेक्ट एक ही लाइन में रखेंगे और आपका जो डेटा है वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। तो दिस इज यूर बोल्ड टैग, दिस इज यूर इटैलिक टैग एंड दिस इज यूर अंडरलाइन टैग। तो ये टैग ऐसे हैं जिनका इफेक्ट एक ही लाइन पे होता है और लाइन को ब्रेक नहीं करते हैं, तो इनको कहा जाता है इनलाइन टैग्स। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों को समझना है स्टेप बाय स्टेप। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे ट्यून्ड।